हाय गाइस, कैसे हैं सारे? हाउ आर यू डूइंग? वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ केजीएस खान ग्लोबल स्टडीज। तो सारे बच्चे जुड़ जाएं, एक बार लाइक और शेयर कर लेंगे और पहले क्लास को पढ़ते रहेंगे। बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं करना बच्चे। आज की क्लास, जो आज का सेशन है, वो थोड़ा सा अलग हटकर एक अलग अलग अंदाज में होगा। याद रखना, आज सफलता का आगाज होगा, पढ़ाने का नया अंदाज होगा। बहुत ध्यान से जुड़कर पढ़ते हुए चलेंगे। सेशन के एंड में बचे में 5 to 10 मिनट्स आपको दूंगा और अपने डाउट्स आप वहां पर पूछ सकते हैं। बीच में आप सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स दे रहे होंगे। इज अ क्लियर? सारे बच्चे सिर्फ क्वेश्चन के आंसर देंगे और कुछ भी बीच में नहीं होना चाहिए। बैक टू बैक कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हें देखते हुए हम चलेंगे। रैंडम क्वेश्चंस में नो, रैंडम का मतलब समझ रहे हो आप? रैंडमली क्वेश्चंस को उठाऊंगा मैं, कहीं से भी देखते समझते हुए चलेंगे, चीजों को देखते समझते हुए चलेंगे कहीं से भी, और टाइमर में लगाऊंगा और 30 सेकेंड्स के टाइम में आप सभी ने क्या कर देना है, आंसर दे देना है। 30 सेकेंड्स में आपको टाइम दूंगा और ध्यान से देखते समझते चलेंगे। 30 सेकेंड्स में आपने बताना है और उसके बाद मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, वो आप समझेंगे और देखते हुए आगे चलेंगे। आई होप सभी को समझ आ रहा है, आवाज आ रही है, दिखाई पड़ रहा हूं, सुनाई पड़ रहा हूं। सारे बच्चे लाइक और शेयर कर लेंगे, राइट? चलिए, तो चलते हैं भाई, रैंडमली क्वेश्चंस को करना हम शुरू करते हैं और यहां ध्यान से देखते समझते हुए चलते हैं। मैं किसी एक्सरसाइज को शुरू करूं उससे पहले बच्चे क्या करेंगे, यहां पर कुछ वर्ड्स हैं वोकैबुलरी के, इन्हें देख लेंगे ध्यान से और देखते हुए चलेंगे। ठीक है, पहले इन वर्ड्स को देखेंगे क्योंकि ये वर्ड्स आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज हो रहे होंगे। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अब इसमें दिया क्या है जरा वो भी समझ लो, क्या क्या दिया हुआ है। देखो, यहां पहले वर्ड लिखा हुआ है, ये आपका वर्ड हो गया और ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, ये इसका हिंदी मीनिंग है, ये इसका इंग्लिश मीनिंग है। देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है, ये हो गया वर्ड, ये हो गया आईपीए प्रोनाउंसिएशन, और ये हो गया मीनिंग इन हिंदी, और ये हो गया मीनिंग इन इंग्लिश। पहले ध्यान से इस चीज को देखते समझते हुए चलेंगे, ठीक है? क्योंकि ये वर्ड्स आगे यूज होंगे, आपको परेशानी ना हो आगे आने वाली क्लासेस में जब हम कॉम्प्रिहेंशन करेंगे और सारी चीजें करेंगे, तब भी इन चीजों का आपने ध्यान रखना होगा, है ना? देखना होगा कि आपको वोकैब की सारी चीजें आ रही हैं। तो पहला वर्ड बच्चे लिखा कमीशन। क्या लिखा बच्चे? कमीशन। ये जो साइन है ना ऐसा वाला, जो आपको इंटीग्रेशन की तरह लगता है, ये आईपीए इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट में इसका मीनिंग होता है, इसका साउंड होता है श। क्या साउंड होता है? श। अगर आपने शिप लिखना है, शिप, तो ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे करके लिखा जाएगा। और अगर आपने लिखना है सिप, सिप, तो सिप ऐसे लिखा जाएगा। दोनों में डिफरेंस है, सिप ऐसे लिखा जाएगा और शिप वैसे लिखा जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर आपने लिखना है शीप, क्या लिखना है? शीप, शा, तो ये हो गया। और लॉन्ग आई के लिए, जिसे हिंदी में आप बोलते हैं बड़ी ई की मात्रा, दो डॉट लगाकर बनाया जाता है और ये हो जाएगा शीप। आई होप मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी। पहला वर्ड बच्चे कमीशन है। कमीशन का मतलब होता है आयोग या समिति, अ ग्रुप ऑफ पीपल गिवन ऑफिशियल ड्यूटी। ऑफिशियल ड्यूटी यानी ऐसा ग्रुप लोगों का जो क्या है, एक ऑफिशियल ड्यूटी के लिए असाइंड होता है। रिकमेंडेड, रिकमेंडेड जो वर्ड है बच्चे ध्यान से देखेंगे, रिकमेंडेड, रिकमेंडेड, डिड होता है रिकमेंडेड, सिफारिश या सजेस्टेड एज गुड। कोई इसे क्या कहता है कि ये चीज अच्छी है, ऐसा बताया जाता है। फिर क्या लिखा हुआ है? एनफोर्स्ड। एनफोर्स्ड क्या होता है? एनफोर्स्ड, टा होता है, डा नहीं होता। शक्ति से लागू किया गया, यानी सख्ती से लागू कर देना। मेड टू हैपन बाय फोर्स और लॉ। इनफोर्स्ड यानी फोर्स, इसे लागू कर दिया गया। मेजर्स क्या होता है? मेजर्स का मतलब होता है उपाय या कदम, एक्शन। एक्शंस टेकन टू अचीव समथिंग, किसी चीज को अचीव करने के लिए उठाए गए कदम। बहुत ध्यान से देखते हुए चलेंगे भाई, मजा आ जाएगा। यस सुनो, समझ में आ रहा है भाई सभी को? बिल्कुल आ रहा होगा। चलिए मैं जरा यहां लगाता हूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, राइट? चलिए, अब सभी को समझ आ रहा है, राइट? फिर लिखा हुआ है मेजर्स, ये हो गया। रिस्टोर का मतलब क्या है? वापस लाना, ब्रिंग बैक टू नॉर्मल, है ना? रिस्टोर, वापस लाना चीजें फिर से। रिस्ट्रिक्शंस आपको पता है, बंदिश, रूल्स दैट लिमिट समथिंग, नियम जो किसी चीज को लिमिट करते हैं। इम्पोज्ड, इम्पोज्ड का मतलब गया है थोपा गया या फोर्स टू बी एक्सेप्टेड। यू डोंट एक्सेप्ट इट बट यू आर फोर्स्ड, यू हैव नो चॉइस, यू हैव नो चॉइस, यू हैव गॉट टू एक्सेप्ट इट। ये हो गया। स्पेसिफिकली, स्पेसिफिकली का मतलब क्या है? विशेष रूप से, हिंदी में और इंग्लिश में, इन अ क्लियर एंड एग्जैक्ट वे। इन अ क्लियर एंड एग्जैक्ट वे, यू नो व्हाई यू आर डूइंग इट।
ग्रांट इन एड, ये बच्चे नया है आपके लिए, ये देखो नया होगा, ये आपने नहीं सुना होगा तो इसे देख लेंगे। ग्रांट इन एड, एड का मतलब हेल्प होता है। कौन सी हेल्प देखेंगे ध्यान से, सहायता या अनुदान, सहायता अनुदान। मनी गिवन बाय गवर्नमेंट टू हेल्प, जो गवर्नमेंट मनी देती है दूसरों की मदद के लिए, दैट इज कॉल्ड ग्रांट इन एड। पॉलिसी एवरीबॉडी नोज, ऑर्गेनाइजेशन, अ प्लान ऑफ एक्शन जिसे बोलते हैं नीति, क्या बोलते हैं, नीति, अ प्लान ऑफ एक्शन बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पर देखो ध्यान से, एक्सीडिंगली, एक्सीडिंगली का मतलब होता है बहुत अधिक, वेरी मच और एक्सट्रीमली। कंसर्निंग, कंसर्निंग का मतलब है के बारे में, अबाउट और रिगार्डिंग। स्टिर्ड, स्टिर्ड का मतलब हिला देना, डिस्टर्ब करना, उकसाया या मूव्ड स्ट्रांगली एक्साइटेड। ओवेशन का मतलब क्या होता है, तालियों से स्वागत करना, तालियों से स्वागत करना, मेरी बात समझ में आ रही होगी। लाउड क्लैपिंग टू शो अप्रूवल, you admire somebody by standing and clapping for them or for him or her. You show your respect and approval. The sign of approval or your admiration is called ovation. Organization, sorry, organizers आपको पता होगा, थोड़ा सा ये वर्ड आपके लिए नया होगा, ये वाला नया होगा, ध्यान रखना है। पेट्रोल आपको पता है, पेट्रोल क्या होता है आपको पता ही है, फ्यूल फॉर व्हीकल्स। पैसेंजर आपको पता है, रजिस्टर्ड पता है, इंडिविजुअल पता है, ग्रॉस पता है, रूरल, रूरल शायद हो सकता है नया है, ये आप जानते होंगे। ग्रामीण बोलते हैं, रिलेटेड टू विलेजेस और कंट्री साइड, रिलेटेड टू विलेजेस और कंट्री साइड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ आ रहा भाई सभी को, राइट। नेक्स्ट वर्ड, indistinguishable. Most of you must be knowing it, but for a few of you this would be a new word. तो कोई भी नया वर्ड मिलेगा बच्चे ध्यान दे देंगे उसको। लिखा है इनडिस्टिंग्विशेबल, जिसका मतलब होता है पहचाना जा सके या कैन नॉट बी, पहचाना ना जा सके, कैन नॉट बी टोल्ड अपार्ट, यानी पहचानने में दिक्कत हो। डिस्टिंग्विशेबल जिसे आप आसानी से समझ सको ये क्या है और वो क्या है, और इनडिस्टिंग्विशेबल क्या होता है जिसे पहचान ना पाए। फ्लक्चुएशंस आपको पता है, नया वर्ड, फ्लक्चुएशंस उतार चढ़ाव, हाँ उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव होता है, इरेगुलर चेंजेस, अप्स एंड डाउन या अप एंड डाउन। प्रिंसिपली, प्रिंसिपली का मतलब क्या होता है भाई, मुख्यता, मुख्य रूप से, मेनली और चीफली और मोस्टली। चैम्बर आपको पता है, क्या लिखा है, क्षुद्र संगीत काल, चैम्बर, स्मॉल कॉन्सर्ट रूम। या चैम्बर का मतलब रहने वाला चैम्बर नहीं है, थोड़ा ध्यान देना, यहां चैम्बर का मतलब क्या है, अ स्मॉल कॉन्सर्ट रूम। ये वो रूम है जहां पर गीत गाया जाता है, उस रूम को बोलते हैं क्या, देखो, शुद्र संगीत काल, शुद्ध संगीत काल। इज दैट क्लियर, हाँ चलिए ये नया था आपके लिए। मेराकुलस आपको पता है जादुई होता है, चमत्कारी, वेरी सरप्राइजिंग, लाइक अ मिरेकल। अल्टीमेटली आपको पता है अंतोतगत्वा होता है, आखिरकार। स्कार्सली का मतलब होता है मुश्किल से, हार्डली और बेयरली। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब क्या है भाई, विवाद और कारण, विवाद और कारण, आर्ग्यू और अबाउट समथिंग। ओपोनेंट प्रतिद्वंदी होता है, प्रतिद्वंदी, ओपोनेंट होता है तुम्हारा प्रतिद्वंदी, पर्सन यू कंपीट, आर्ग्यू अगेंस्ट। स्किलफुल आपको पता है हैविंग गुड स्किल, और सैवेज क्या होता है, जंगली होता है, क्रूर होता है, वेरी फायर्स और क्रूअल होता है। मेरी बात समझ में आ रही होगी, या सुनो गाइस, राइट, ध्यान से देखते समझते हुए चलेंगे क्या कहता है। तो अगला वर्ड क्या लिखा है अपने पास, सैटारिस्ट। ये सैटारिस्ट क्या होता है, नया है, सैटरिस्ट होता है, सैटारिस्ट नहीं होता, सैटरिस्ट। क्या है, सैटरिस्ट, व्यंगकार होता है, पर्सन हु यूजेस ह्यूमर टू क्रिटिसाइज, यानी मजाक के लहजे में आकर वो किसी को क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है, दैट इज कॉल्ड सैटरिस्ट। क्या बोलते हैं उसे, सैटरिस्ट। फिर है प्रोज, क्वेरलसम, इंक्वायर्ड, ड्रॉनिंग, ड्रॉनिंग का मतलब क्या होता है, डाइंग अंडर वाटर, डूब जाना। अबोर्ड, अबोर्ड का मतलब होता है सवार, किसी जहाज पर या ट्रेन पर सवार लोग होंगे, ऑन अ शिप, प्लेन और ट्रेन, ऑन अ शिप, प्लेन और ट्रेन। नेक्स्ट, टिप टोज, नया होगा। टिप टोज का मतलब होता है, टिप टोज पैरों के पंजे, वॉकिंग ऑन फ्रंट पार्ट ऑफ फीट, टिप टोइंग। फिर लिखा कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी का मतलब होता है विरुद्ध और ऑपोजिट। कॉन्सिक्वेंसेस और ट्रिफल्स, ट्रिफल्स नहीं बोलते, ट्राइफल्स बोलते हैं, ट्राइफल्स।
तुच्छ बातें, थिंग्स ऑफ लिटिल वैल्यू और इंपॉर्टेंस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, परिणाम, रिजल्ट्स और इफेक्ट। सीज्ड, सीज्ड का मतलब है पकड़ लिया, लाभ उठाया, दो बातें होती हैं। और ग्रैब्ड क्विकली। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका, क्या होता है, मौका, गुड चांस टू डू समथिंग, यस और नो, गुड चांस टू डू समथिंग होता है। सारे वर्ड्स पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को करेंगे, बोर नहीं होना है, नहीं होना है बोर, मेहनत करो इतनी कि सफलता मचा दे, श्योर, कम ऑन गाइस। लिखा है एलाक्रिटी, एलाक्रिटी का मतलब होता है जोश और उत्साह, तेजी। चीयरफुल विलिंगनेस और ईगरनेस, किसी काम को करने की इच्छा का होना। अपील, आपको पता है, प्रार्थना, रिक्वेस्ट फॉर हेल्प और सपोर्ट। इनवाइटीज क्या होता है, इनवाइटीज ये होता है आमंत्रित लोग, पीपल हु आर इनवाइटेड। डेट्रीमेंटल थोड़ा नया होगा, डेट्रीमेंटल का मतलब है हानिकारक, हार्मफुल, डैमेजिंग। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी लोकतंत्र। गवर्नमेंट बाय द पीपल, भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है, टाइम तो लगेगा और उसके बाद हर एक चीज को हम देखते समझते हुए चलेंगे। कन्विंस्ड आपको पता है नया नहीं, इनोसेंस आपको पता है, चैरिटेबल थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बॉन्ड पर तो मैं दो बार लगा देता हूं। चैरिटेबल का मतलब है दान संबंधी, रिलेटेड टू हेल्पिंग पुअर पीपल। बॉन्ड का मतलब होता है जा रही है, गोइंग टू, दिस ट्रेन इज बाउंड फॉर, दिस ट्रेन इज बाउंड फॉर, बाउंड टू दिल्ली। वाया का मतलब होता है से होकर, के रास्ते, थ्रू और बाय वे ऑफ, ठीक है। चलिए, तो ये हमने सारे पहले तो वर्ड्स कर लिए, ठीक, सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हो गए। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। रेडी है बच्चे? अगर रेडी हैं तो सारे बच्चे एक बार रेडी लिखकर भेज दे, हाउस द जोश, हर बच्चा लिखकर भेजेगा हाय, हाय है जोश, फटाफट लिखकर भेजे तब आएगा मजा। लिख देंगे जोश, हाय है बच्चे, फटाफट लिख देंगे जोश, हाय है। मेरी बात समझ में आ रही सभी को? बिल्कुल आ रही होगी। तो चलिए, अब हो गए ये वर्ड्स, वी हैव गॉन थ्रू द डिफिकल्ट वर्ड्स that are likely to be used or they have been used, they would be used in the questions that we are going to attempt। उनमें उनमें जो क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं उनमें ये वर्ड्स यूज हो रहे होंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चंस की। द ट्रेन इज बाउंड फॉर हावड़ा, अब देखो आ गया ना बॉन्ड। अगर हमें पता ही नहीं होता, क्या होता बच्चे, पता ही नहीं होता तो शायद आप आंसर नहीं बता पाते। इसका आंसर क्या है, 50th का आंसर मैं लगाऊंगा अब टाइमर, ध्यान देना, टाइमर के साथ काम होगा। और हर क्वेश्चन को करने के लिए I'll give you only 30 seconds. I'll wait for your answer, guys. आपके आंसर्स का रहेगा इंतजार, मेहनत कर देंगे हार को करारी हार। बात मेरी मान लो, दुश्मन भी मानेगा तुम्हारे सामने हार। गर कर दी साथ साथ मेहनत हम दोनों ने, तो सफलता पहना देगी तुम्हें सफलता का हार। अरे हाँ या ना? बहुत ध्यान से चीजों को देखते हुए चलना है। राइट, चलिए टाइम पूरा हो गया, ओ आई एम सॉरी। अब ध्यान देना भाई, क्या होगा, द ट्रेन इज बाउंड, अभी हमने सीखा था कि ट्रेन हावड़ा को जा रही है बाया खड़गपुर। ये सेंटेंस एक्चुअली नो एरर है, आंसर पांचवा, या ये कह दो कि इसमें कोई एरर नहीं है। और जब एरर ही नहीं है तो एक्सप्लेनेशन किस बात का। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई बेग्ड हिम ऑफ सम मनी फॉर अ चैरिटेबल कॉज, मैंने उससे कुछ पैसा मांगा दूसरों की हेल्प करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइमर चल रहा है, सारे बच्चे फटाफट मुझे आंसर बताएंगे क्या होना चाहिए। ऑल ऑफ यू क्विक गाइस, क्या होना चाहिए, जल्दी से देखे समझे और आगे चले। आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखते समझते हुए चलेंगे। आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चे? बेग्ड ऑफ नहीं होता, बेग्ड फॉर सम मनी फॉर अ चैरिटेबल, बेग्ड ऑफ नहीं होगा, बेग्ड फॉर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर दूसरा या बी हो जाएगा, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल वॉज कन्विंस्ड विद हिज इनोसेंस।
इन द एक्ट। फास्ट गाइस, 48 का आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे। 48 आपका आंसर। वेटिंग फॉर यू आंसर गाइस, 30 सेकेंड्स आप सभी के लिए। ध्यान से देखें और आगे चलें, क्या कहता है। चलिए आंसर बताना पड़ेगा, ध्यान से देखते समझते हुए चलेंगे। क्या कहता है भाई आंसर आपका, राइट। चलिए चीजों को देखते समझते हुए चलते हैं, बहुत ही बढ़िया रहेगा। आइए। तो देखो ध्यान से, यहां पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कन्विंस्ड विद नहीं होता, कन्विंस्ड फॉर या कन्विंस्ड ऑफ हो जाएगा, यानी ये विद वाला ऑप्शन गलत है। आंसर बी या दूसरा हो जाएगा, राइट। आंसर बी या दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इग्नोरेंस इज हाईली डेट्रिमेंटल टू हेल्थ टू द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। आंसर 30 सेकेंड्स में आंसर आना चाहिए आप सभी का। व्हाट वुड बी द आंसर? फास्ट गाइस, क्या आंसर होगा? आसानी से धीरे धीरे चलेंगे, बैक टू बैक क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से देखते और समझते हुए चलेंगे। फास्ट गाइस, फास्ट। चलिए बहुत ध्यान से देखते समझते हुए चलेंगे। यहां देखो भाई ध्यान से, इग्नोरेंस इज हाईली डेट्रीमेंटल फॉर द सक्सेसफुल। याद रखना, ये जो डेट्रीमेंटल वर्ड है उसके साथ फॉर नहीं टू आता है, डेट्रीमेंटल टू, यानी 47 का आंसर दूसरा या बी हो जाएगा। यस और नो? बहुत ध्यान से देखें और आगे चलें। अगला क्या कहता है, ही सक्सीडेड टू गेट द बिल पास इन द लोकसभा। 30 सेकेंड्स में आंसर देना है आप सभी ने। पास गाइज, क्या होना चाहिए आंसर? एवरीबॉडी बहुत ध्यान से, 30 सेकेंड्स तुम्हारे, उसके बाद सारे बातें आप सुनेंगे हमारी। रेडी हैं? चलिए, तो चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। बहुत ध्यान से, ही सक्सीडेड टू गेट नहीं होगा, ही सक्सीडेड इन, और इन अगर आएगा तो गेट नहीं गेटिंग आएगा, यानी आंसर 46 का सेकंड या बी हो जाएगा। गॉट द पॉइंट है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, आई इंसिस्टेड टू गेट अ रिप्लाई फ्रॉम द इनवाइटीज। बहुत ध्यान से देखेंगे, मैंने इंसिस्ट किया रिप्लाई की, इनवाइटी मुझे रिप्लाई दे दें कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। मैंने उन्हें इनवाइट कर दिया। जिन्हें इनवाइट किया जाता है आगंतुक जो होते हैं, जिन्हें बोलते हैं आगंतुक, आगंतुक आने वाले, आगंतुक है ना, आगंतुक, उन्हें बोलते हैं इनविटीज। तो याद रखेंगे, ये जो इंसिस्ट लिखा है ना, इंसिस्ट के बाद टू नहीं आता, ऑन आता है, और किसी भी दूसरी प्रपोजिशन के साथ, किसी भी प्रपोजिशन के साथ आईएनजी आता है। क्योंकि ये जो आईएनजी है ना बच्चे, ये आपका जेरंड है, और जेरंड यहाँ पर क्या है, नाउन है, और यहाँ पर नाउन पीओ का काम कर रहा है। पीओ का मतलब होता है प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या होता है? प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पिछले का आंसर क्या हो गया था? पिछले का आंसर हो गया था बी। We lost the chance to win the match. Everyone, we lost the chance to win the match. क्या होना चाहिए आंसर आपका? We lost the chance to win the match. बहुत ध्यान से, 30 सेकेंड्स में आंसर आपके आने चाहिए। तो बहुत आसान है बच्चे, मैं आपको बताता हूं। Here we stop. We lost the chance to नहीं होता, we lost the chance ऑफ होगा, और ऑफ के बाद क्या आ जाएगा? विनिंग आ जाएगा। आंसर तीसरा कह दो या सी हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के लिए, ध्यान से देखें, आगे चलें। While at home he assisted me to cook the food. While at home he assisted me to cook the food.
तो भाई 43rd का आंसर क्या होगा? आओ मैं बता देता हूं। 43rd का आंसर, 30 सेकंड्स तुम्हारे, उसके बाद तुम हमारे। ही असिस्टेड मी, असिस्टेड मी के बाद टू नहीं आएगा, असिस्टेड मी इन आएगा, और इन फिर क्या हो जाएगा? कुकिंग हो जाएगा। तो आंसर कौन सा पार्ट हुआ भाई? सी कह दो या थर्ड कह दो, आंसर हो गया। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिज अपील फॉर फंड्स मेट अ पुअर रिस्पॉन्स। हिज अपील फॉर फंड्स यानी फंड्स को लेकर उसने जो अनुरोध किया, जो प्रार्थना की, वो क्या हो गई? पुअर रिस्पॉन्स। उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लोगों ने मदद ही नहीं की उसकी। आंसर क्या होगा फटाफट बताएं, देखें, समझे और आगे चलें। क्या कहते हैं बच्चे? ध्यान से समझे, देखें और आगे चलें, क्या कहता है? तो 40 सेकंड का आंसर क्या होगा? 40 सेकंड का आंसर होगा, इसमें बच्चे कोई एरर नहीं है, ये है नो एरर। आपको लगता है क्या? अगर आपको लगता है कोई एरर है तो मुझे बता दो भाई। डाउट्स वगैरह सब मैं आपको लास्ट में लूंगा। ध्यान से देखते हुए आगे चलेंगे। क्या कहता है? He seized the opportunity offered to him with an unusual alacrity. He seized the opportunity. उसने वो अवसर झटाक से पकड़ लिया, फटाक से पकड़ लिया, जो उसे मिला था विद एन अनयूजुअल अलाक्रिटी। अलाक्रिटी का मतलब क्या होता है? बहुत उत्सुकता से, विलिंगनेस एंड ईगरनेस टू डू समथिंग, तेजी से, राइट? आंसर 41st का आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर आप ध्यान देंगे 41st का आंसर भी हो जाएगा नो एरर। क्या हो जाएगा? नो एरर कह दो या ये कह दो, ये ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? He wasted much time in trifles and is now facing the consequences. तो याद रखना, ही वेस्टेड मच टाइम। आंसर गाइस फास्ट, क्या होना चाहिए? वेटिंग फॉर योर आंसर्स एवरीवन। क्या होना चाहिए आंसर भाई? फटाफट देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे, राइट? बहुत ध्यान से। तो बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, और ये रहा आंसर। यहां क्या हो जाएगा? इन ट्रिफल्स नहीं, या तो लिखो ओवर ट्रिफल्स या ऑन ट्रिफल्स, ट्राइफल्स, सॉरी ट्राइफल्स। छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड या बी हो जाएगा। गॉट द पॉइंट, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या कहता 39th। यस, फटाफट लाइक शेयर करते रहो भाई, फटाफट। बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। फटाफट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। चलिए अब चलते हैं आगे, चीजों को देखते हुए। कोई दिक्कत? चलिए भाई फटाफट। इन स्पाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द कॉन्ट्रेरी, जब आपने इन स्पाइट ऑफ कह दिया, जो कि कंट्रास्ट दिखाता है के बावजूद, तो इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत ही नहीं है। इन स्पाइट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द कॉन्ट्रेरी, हटा दो इसे। इसका मतलब भी होता है के बावजूद, और उसका मतलब भी होता है के बावजूद। तो आंसर हो जाएगा सेकंड या बी। क्लियर है? सेकंड या बी इसका आंसर हो जाएगा। यानी इंस्ट्रक्शंस के बावजूद, निर्देशों के बावजूद, निर्देशों के बावजूद उसने ऐसा किया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस और नो? फास्ट। चलिए, हाउ मेनी आवर्स यू रिक्वायर टू फिनिश दिस वर्क। इस काम को निपटाने में, इस काम को करने में आपको कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। इस काम को करने में कितना समय लगेगा, ये आप बताएंगे। फटाफट मुझे बताएंगे, इस काम को करने में कितना समय लगेगा? 38 क्या होना चाहिए? ध्यान से देखेंगे, क्या होना चाहिए?
चलिए अब ध्यान से देखेंगे और आगे चलेंगे, क्या कहता है बच्चे ये। यहां पर अगर आप लास्ट में देखो तो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, और क्वेश्चन मार्क अगर लिखा होता तो हाउ मेनी आवर्स डू यू रिक्वायर होगा ना, डू यू रिक्वायर, यानी आंसर हो जाएगा बी, या आंसर हो जाएगा सेकंड। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 37, There have been many a better poets than Tennyson. टेनिसन से ज्यादा अच्छे पोएट्स हुए हैं। इजी है, बहुत इजी है। आंसर फास्ट। चलिए बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। चीजों को देखें, समझें और आगे चलें। तो इस बार बहुत ज्यादा टाइम आपको मिल गया, जानबूझकर टाइम दिया गया। आ जाओ आगे देखते हैं। देखो आपने मेनी लिखा है और ये क्या लिखा है, बेट मेनी ए, और ये पोएट्स लिखा हुआ है। या तो मेनी आ आप क्या करें, ये करेंगे, लेकिन एक बंदे से कंपैरिजन होगा नहीं। टेनिसन का किसी एक पोएट से कंपैरिजन नहीं होगा, बहुत सारे पोएट से होगा। तो मेनी बेटर पोएट्स देन टेनिसन, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, सी हो जाएगा, यानी तीसरा हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, आई सॉ हिम टू एंटर द गार्डन ऑन हिज टिप टोज, यानी पंजों पंजों के बल चलते हुए वो गार्डन में चला गया। यस और नो? आंसर क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया बच्चे। उमा, कुणाल, पूजा, गुड, राइट। शेखर, मंजीत, बहुत बढ़िया बच्चे। फटाफट शेयर कर लेंगे, चीजों को देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। क्या कहता है ये, 30 सेकेंड्स के बाद चीजें हो जाएंगी। देखते हुए समझते हुए चलना होगा। चलो आओ ध्यान से देखिए अब क्या होगा, आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। आई सॉ हिम टू एंटर नहीं होगा, आई सॉ हिम एंटरिंग, आई सॉ हिम एंटरिंग द गार्डन हो जाएगा। क्योंकि जो काम फ्यूचर में होता है वो टू से लिखा जाता है, 2+V1। इन्फिनेटिव जो होता है ना बच्चे, वो बात फ्यूचर एक्शन की करता है। फ्यूचर एक्शन का मतलब जब बात हो रही होती है उसके फ्यूचर एक्शन की करता है। जैसे ही वॉन्ट्स टू डांस, चाहता अभी है लेकिन नाचेगा बाद में। और अगर मैंने कहा ही रिग्रेट्स मिसिंग दैट एग्जाम, ही रिग्रेट मिसिंग दैट एग्जाम, है ना, ही रिग्रेट मिसिंग दैट एग्जाम, इसका मतलब मिस वो पहले कर चुका है, रिग्रेट बाद में करेगा। तो जेरेंड क्या करता है, याद रखना, जेरेंड जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग, उसका या तो पास्ट बताता है, पास्ट एक्शन उससे पहले हो चुका होता है, राइट। और या तो बताता है जब वो एक्शन टुगेदर हो रहा हो, हैपनिंग टुगेदर विद द मेन एक्शन। फॉर द पॉइंट,
द एक्शन इज हैपनिंग विद द मेन एक्शन। तो बच्चे ध्यान से देखेंगे और आगे चलेंगे जो मैंने कहा। तो याद रखना, वी यूज जेरेंड ओनली व्हेन द एक्शन हैज ऑलरेडी हैपेंड और द एक्शन इज हैपनिंग विद द पैरेलल विद द अदर एक्शन। तो इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, ध्यान से समझ लो, यहां ये हो जाएगा, यानी आप यहां लिखेंगे उसने जब देखा होगा उसी टाइम पर वो एंटर कर रहा होगा। दोनों काम कैसे हो रहे हैं, टुगेदर। अगर काम एक साथ होते हैं तो जेरेंड आएगा, और अगर हो चुका है तो भी जेरेंड आएगा। जैसे अगर मैं कहूं यू शुड अवॉइड, सुनना, you should avoid to talk to him, you should avoid to talk to him। और एक होता है you should avoid, क्या करोगे यहां, to talk नहीं लिखोगे, क्योंकि ऐसा नहीं अवॉइड अभी करोगे फ्यूचर में बात करोगे, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना कि अभी अवॉइड कर लिया फ्यूचर में बात कर लिया, बिल्कुल नहीं, राइट। मेरी बात समझो जो मैं कहना चाह रहा हूं मेरे बच्चे, राइट। आप अवॉइड तभी करोगे जब आप बात कर रहे होगे, बात कोई करेगा तुम अवॉइड करोगे। ऐसा नहीं है कि पहले अवॉइड करोगे बाद में बात करोगे तो अवॉइड क्या किया, ऐसा भी नहीं है कि तुम पहले बात करोगे फिर अवॉइड करोगे तो फिर क्या किया, दोनों काम एक साथ। आई होप मेरी बात समझ में आ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 10 ships sank in Arabian Sea, right? 10 ships sank in Arabian Sea, drowning thousands of people aboard them, right? तो याद रखना 10 जहाज डूब गए अरेबियन सी में और हजारों लोग डूब गए जो उन पर सवार थे। बोलो क्या होना चाहिए आंसर, फर्स्ट। तो रिमेंबर क्या होगा भाई, आवाज आ रही है ना सभी को, बहुत ध्यान से देखते समझते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी, चलिए बताता हूं। यहां आएगा इन दी अरेबियन, यानी आंसर हो जाएगा सेकंड और बी, आंसर हो जाएगा सेकंड और बी, 35th का आंसर 2 और बी हो जाएगा, कोई दिक्कत। वी ट्रैवल ऑन द ट्रेन व्हेन वी गो टू पटना। बताओ इससे आसान क्वेश्चन कैसे और कहां से आएगा, फास्ट गाइस, कैसे आएगा इससे आसान क्वेश्चन, आंसर फास्ट। फास्ट गाइस, चलिए मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से देखते समझते हुए चलेंगे, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ध्यान से देखें क्या कहता है, वी ट्रेवल ऑन ट्रेन नहीं होता बच्चे, वी ट्रेवल बाय ट्रेन होता है। क्या होता है, वी ट्रेवल बाय ट्रेन, आंसर सेकंड और ये हो गया, राइट। वी ट्रेवल बाय ट्रेन, ऑन नहीं होता है ना। जब आप किसी व्हीकल के अंदर होते हैं तो उसमें या तो इन आएगा या बाय आएगा। इन कब आता है, इन बच्चे तब आता है जब वो व्हीकल प्राइवेट हो, प्राइवेट व्हीकल, राइट। लाइक ही केम इन अ कार, वह एक कार में आया, या ही केम बाय कार, दोनों में डिफरेंस देखो। और याद रखना, यहां ध्यान देना है, यहां बाय और इन दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्योंकि आर्टिकल लिखा हुआ है इसलिए बाय से अच्छा प्रेफर करेंगे इनको।
अब लेकिन होता क्या है, तो अब एक काम करो, एक सेकेंड बच्चे, यहां पर इन लिख नहीं सकते क्योंकि ट्रेन तो प्राइवेट होती नहीं है। तो इस सिचुएशन में आपने क्या करना होगा, आर्टिकल भी हटाएंगे, बाय ट्रेन, बाय ट्रेन। यहां देखो, जब ही केम बाय कार है तो ये कोई कॉमर्शियल है, मतलब कोई पब्लिक कार है, ओला उबेर कोई बुक करके आया। जब अपनी कार में आया तो देखो इन लिखा गया, ये उसकी अपनी कार है, यहां इन आ जाएगा, और देखो आर्टिकल भी आएगा। लेकिन जब वो कार से आया, बस से आया, तो वो क्या होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ही इंक्वायर्ड हैड वी टेकन आवर फूड। बताओ भैया आंसर क्या होना चाहिए? बहुत ध्यान से देखते समझते हुए चलेंगे। चलिए भाई फटाफट देखेंगे। ही इंक्वायर्ड, जरा इसे ध्यान से समझ लेंगे, मैं आपको बताऊंगा होता क्या है। आपने लिखा है हैड वी क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब। लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, देखो भाई फुल स्टॉप है ना। कोई भी सेंटेंस बीच से इंटेरोगेटिव नहीं होता। इसका आंसर हो गया सेकंड पार्ट और बी पार्ट। सॉल्यूशन ये हो जाएगा, इफ वी हैड टेकन आवर फूड। बट मैं इसे और डिटेल में आपको समझाना चाहूंगा। मैंने कहा ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ had I completed my work। तो ध्यान से देखना, बीच से कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं होगा। पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे और फिर लिखोगे वर्ब। लास्ट में फुल स्टॉप है तो भी आपने ऐसा किया। या एक एग्जांपल और देखेंगे आप। मैंने कहा, डू यू नो वेयर इज ही लिविंग, वेयर इज ही लिविंग। मेरी बात ध्यान से समझ लेना, डू यू नो वेयर इज ही लिविंग। ये जो वेयर है बच्चे, इसमें ये काम करेगा कंजंक्शन का, इसका कंजंक्शन का काम करेगा, और ये हो जाएगा डू यू नो वेयर ही इज लिविंग। अच्छा, ये इंटरोगेटिव जो साइन है वो इसकी वजह से, किसकी, डू यू नो की वजह से। शुरुआत से कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव हो सकता है लेकिन बीच से कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड या बी हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी? राइट, चलिए। They saw the church coming around the corner of the well-known street। बताओ भाई आंसर क्या हो जाएगा? टाइमर नहीं स्टार्ट है, टाइमर स्टार्ट करता हूं। कर लिया भाई सभी ने? चलिए, ज्यादा समय मिला, चलिए ध्यान से देखेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन आसान है, ये डैंगलिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। क्या हो जाएगा? ये आंसर है आपका सेकंड या ये हो जाएगा, दे सॉ द चर्च वाइल। सेकंड में क्या हो जाएगा, दे सॉ द चर्च। में लिख देता हूं पूरा सेंटेंस लिखता हूं, दे सॉ द चर्च while they were coming round। है ना, चर्च राउंड नहीं आ रहा था, दे वर कमिंग राउंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट को बच्चे डैंगलिंग एरर कहा जाता है। अगर ऐसी कोई वर्ब है जिसे उसका सब्जेक्ट ना मिला हो, तो उसे क्या कहते हैं आप, तो उसे आप कहते हैं डैंगलिंग वर्ब। क्या कहते हैं? डैंगलिंग वर्ब। समझ आ रही होगी बात? राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। समझ में आ रहा होगा सभी को भाई? बहुत बढ़िया। जैसे मैं एक एग्जांपल और समझाता हूं। मैंने कहा वॉकिंग ऑन द रोड, ही सॉ टाइगर। और तीसरा मैंने कहा,
वॉकिंग ऑन द रोड, वॉकिंग ऑन द रोड, अ कार हिट हिम। राइट। अब इसमें क्या है, टाइगर को देखा भी इसी ने है और वॉकिंग भी यही कर रहा था। ये वाला सेंटेंस सही लिखा है, लेकिन यहां देखना जरा, अ कार हिट हिम, कार ने उसे हिट तो किया, लेकिन क्या कार वॉक कर रही थी? इसका मतलब तो ये निकल रहा है कि सड़क पर टहलती हुई कार ने उसे टक्कर मारी। गलत। ये जो वर्ब है ना, इसका सब्जेक्ट मिसिंग है। तो ऐसी वर्ब जिसका सब्जेक्ट मिसिंग हो, वो क्या हो जाती है? डैंगलिंग वर्ब हो जाती है। क्लियर है? इसलिए यहां पर लिखना पड़ेगा वॉक वो कर रहा था, आप बोलेंगे while he was walking on the road, right? While he was walking on the road, a car hit him हो जाएगा। डैंगलिंग का पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। नन ऑफ दीज बॉयज रीड सो वेल एज ही, कोई भी लड़का इनमें से उतनी अच्छी तरह नहीं पढ़ता है जितना कि वह। फटाफट बच्चे, बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। None of these boys read so well as he. How would you correct it? There are 5 parts. If you think the sentence has no error, तो भाई no error लिख देना। कैसे करेक्शन होगा? राइट, बहुत ध्यान से देखेंगे और आगे चलेंगे। नन ऑफ दीज बॉयज रीड्स, एक्चुअली नन वाले केस में क्या होता है, जी हाँ, नन सब्जेक्ट है, ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। कुछ कहते हैं अगर नन प्लुरल के लिए यूज हुआ हो तो वह ऐसा कुछ नहीं है। ब्रिटिश इंग्लिश में, ब्रिटिश फॉर्मल इंग्लिश में नन को सिंगुलर सब्जेक्ट माना गया है। नन, नन क्या हो जाएगा? नन इज ऑलवेज ट्रीटेड एज सॉरी बच्चे, सिंगुलर। और ये वर्ब भी हमारी कैसी है? सिंगुलर। तो एक्चुअली इस सेंटेंस में 31st में कोई एरर नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ही हैडंट ऑट टू, फटाफट, ही हैडंट ऑट टू। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि क्वेश्चंस आसान है। ही हैडंट ऑट टू, क्या कहते हो भाई? क्या होना चाहिए? फटाफट देखें, समझें और आगे चलें। तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा भाई, इसमें 30 सेकंड का कोई मतलब नहीं बनता। हैड और ऑटेंट एक साथ नहीं आएंगे। हैड क्या होता है? हैज, हैव, हैड वगैरह ये होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी। और ये जो कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ऑट वगैरह होता है ना, ये होते हैं मॉडल। मॉडल। तो आप जानते हैं अल्फाबेट में MNOP क्या होता है? MNOP। तो पहले कौन सा आता है? पहले आता है मॉडल, फिर आता है प्राइमरी। यानी पहले क्या लिखा जाएगा? अगर लिखना भी हो तो ऐसे लिखते हैं, ही शुड हैव, ही शुड हैव डन इट, ऐसा होना चाहिए। यानी पहले मॉडल आएगा, फिर आएगा प्राइमरी। राइट। अगर दोनों साथ आने हैं तो, अगर दोनों साथ नहीं आने हैं तो ही शुड डू इट या ही हैज डन इट, या तो लिखो ही हैज डन इट या लिखोगे ही शुड डू इट। अरे या सुनो, राइट, ध्यान देना। इसलिए यहां पर हैडेंट नहीं लिखा जाएगा, इसका आंसर 30th का हो जाएगा फर्स्ट ए, और लिखा जाएगा ही ought not to do it। ठीक है, क्लियर? आंसर ये हो गया। Our next door neighbors are extremely noisy and even more are they quarrelsome। अच्छा क्वेश्चन। तो ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। एवरीवन,
इसका आंसर पहला, दूसरा, तीसरा, इसका आंसर 29th का आंसर सी होगा या तीसरा होगा, लिखा जाएगा एंड इवन मोर, एंड इवन मोर क्वारलसम। दे नहीं आएगा, इसमें से आर और दे, इन दोनों को ही हटा दिया जाए। क्लियर है? चलो भाई फास्ट, 28 का आंसर ध्यान से देखो क्या होना चाहिए, क्विक। चलिए भाई, तो क्या हो जाएगा, आओ ध्यान से देखें, बहुत आसान है। None of these men was there when I had reached there। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, when I had reached नहीं होगा, when I reached there। एक्चुअली आपने सुना होगा जब पास्ट में दो काम होते हैं तो एक पास्ट परफेक्ट और एक पास्ट इंडेफिनिट में होता है, मैं मानता हूं, लेकिन वो तब होता है जब वो एक्शंस हो। ये नॉन एक्शन है। वॉज क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है, ये काम ही नहीं है। काम होगा तो आगे पीछे होगा ना भाई, पहले और बाद में होगा, लेकिन ये एक्शन ही नहीं है। नन ऑफ दीज मैन वॉज देयर व्हेन आई रीच्ड, V2 लिखा जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, थर्ड है ना, हाँ, या सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Swift was more savage than any satirist, though he was a very great writer of prose। इसका आंसर क्या होगा, जैसे मैंने कहा he is taller than any boy in the college। ठीक है, तो ध्यान देना यहां क्या हो जाएगा, एनी अदर होगा। एनी अदर, सेम अगर कैटेगरीज हैं तो पीडी और सीडी में, अगर सेम कैटेगरीज हैं तो पीडी और सीडी में अदर आता है, और अगर सेम नहीं है तो नहीं आता। अगर ये ऐसे लिखा होता बच्चे, ही इज टॉलर देन, ही इज टॉलर देन एनी गर्ल इन द कॉलेज, राइट? तो आप समझे मेरी बात को क्या? ये आएगा, स्विफ्ट वॉज मोर सैवेज देन एनी अदर सैटरिस्ट। अदर आएगा बीच में, यहां आंसर पहला, दूसरा, यानी दूसरा और बी हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? राइट? इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज फॉल्ट्स आई कैन नॉट हेल्प बट लाइक हिम। उसकी गलतियों के बावजूद मैं उसे नापसंद नहीं कर सकता, मैं उसे पसंद करता हूं। तो आई कैन नॉट हेल्प, आई कैन नॉट हेल्प क्या होना चाहिए बच्चे? आई कैन नॉट हेल्प, ध्यान से समझना, आई कैन नॉट हेल्प, है ना, आई कैन नॉट हेल्प, हेल्प जो है ट्रांसिटिव वर्ब है, इसे ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ये तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, ये तो प्रपोजिशन है, एडवर्ब है या कंजंक्शन है, तो आ जाएगा, इसे हटा दो, आई कैन नॉट हेल्प लाइकिंग है, लाइकिंग बन जाएगा जेरेंट। जेरेंट का मतलब वर्बल नाउन, राइट? ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या बनेगा बच्चे, आंसर हो जाएगा फोर्थ या डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। माई फ्रेंड इज मोर स्किलफुल देन मी इन डीलिंग विद दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। माई फ्रेंड इज मोर स्किलफुल देन मी। बताओ भाई, मैंने आप सभी को पढ़ाया है कि whenever it comes to comparing the things or comparison, right, the categories and cases must be same। categories और cases same होने चाहिए। तो my friend is more skillful than me नहीं होगा, than I होगा, because we will compare subject with the subject। my friend को I से कंपेयर करेंगे बच्चे, आंसर हो जाएगा सेकंड या बी। आप ये मत लिखा करो he is taller than me, he is taller than me होगा या I होगा। जरा इसका आंसर एक बार बता दो। तो आपको स्पोकन इंग्लिश में मी सही लगता है, बट आई आएगा, क्या आएगा इसमें, ध्यान देना, यहां आएगा, बिकॉज वी कंपेयर अ सब्जेक्टिव केस विद अ सब्जेक्टिव केस। क्लियर? बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई कैन नॉट ऑफ कोर्स डिस्प्यूट विद एन ओपोनेंट हु रीड्स व्हाट आई राइट विद सो लिटिल
अटेंशन क्या होना चाहिए भाई? फास्ट। क्या कहते हैं आप? फटाफट। आई कैन नॉट ऑफ कोर्स डिस्प्यूट विद एन ओपोनेंट हु रीड्स, बहुत ध्यान से सुनना। एक्चुअली क्या है, ये जो विद सो लिटिल अटेंशन है ना, इसे उठाकर यहां लिखो, क्योंकि मैं लिखता हूं ध्यान से, वो पढ़ता नहीं है ध्यान से। तो ये हो जाएगा हु विद सो लिटिल attention, with so little attention reads what I write, what I write। समझ गया ना मेरी बात को? गलत जगह प्लेस किया था। मैं ऐसे बंदे से बहस नहीं कर सकता या झगड़ा नहीं कर सकता जो मेरी बात को पढ़ता ही बिल्कुल ध्यान से नहीं है, पढ़ता ही बिल्कुल खोया होकर, या पढ़ता ही बिल्कुल इग्नोरेंस के साथ है। राइट? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फोर्थ और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बिफोर आई कुड स्टॉप हिम द बॉय वॉज थ्रोइंग। अब देखो, स्टॉप करना भी एक्शन है और थ्रो करना भी एक्शन है। अब बात बनती है, जब दो एक्शंस होते हैं पास्ट में, तो जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, और जो बाद में होता है वो पास्ट एंड डेफिनेट में होता है। बोलो मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां वॉज थ्रोइंग को हटाकर हो जाएगा हैड थ्रोन। हैड थ्रोन आंसर चौथा यानी कि डी हो जाएगा। तीसरा यानी कि सी हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस पिक्चर इज द बेस्ट ऑफ द टू। जब भी दो की बात होती है बच्चे, जब भी बात दो की होती है, सुन रहे हो ना? चलिए अब देखते हैं ध्यान से। मैंने कहा जब भी बात दो की होती है तो उसमें बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री नहीं बल्कि कंपैरेटिव डिग्री आती है। विच इज द बेटर, क्या हो जाएगा? विच इज द बेटर ऑफ द टू, पहला दूसरा और ये हो गया तीसरा। यह सुनो, चलिए आगे देखते हैं ध्यान से क्या कहता है। Hindi and Marathi are different forms of Sanskrit language which were once spoken in almost every part of India. Right? Hindi and Marathi are different forms of Sanskrit which, याद रखना यहां क्या हो जाएगा? which क्या है बच्चे? ये जो which है ना वो relative pronoun है और इसके ठीक पहले एंटीसीडेंट जैसा होगा, इसकी वर्ब भी वैसी होगी। और बात संस्कृत की हो रही है कि हिंदी और मराठी संस्कृत के ही दो अलग रूप हैं। संस्कृत भाषा जो कि लगभग भारत के हर देश में बोली जाती थी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तीसरा या सी हो जाएगा। आपका जो एंटीसीडेंट है वो संस्कृत लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन। फटाफट देखेंगे, स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन, ये तो हलवा क्वेश्चन है। जब भी स्कार्सली और हार्डली आता है तो इसके साथ व्हेन या बिफोर लिखा जाता है, इसके साथ देन या THEN देन, ये दोनों के दोनों ही क्या होते हैं? गलत होते हैं। तो यहाँ THEN वाला देन गलत है, यहाँ क्या आ जाएगा? व्हेन आ जाएगा। राइट? तो 20th का आंसर पहला दूसरा जी हाँ, बी या सेकंड हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही सभी को? अरे हाँ या ना? राइट? बहुत ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीइंग अ वेरी हॉट डे आई रिमेन्ड इंडोर्स। देखो डैंगलिंग वर्ब आ गई। डैंगलिंग, डार्लिंग नहीं, डैंगलिंग वर्ब। अब इसमें क्या होगा? ये बंदा घर के अंदर तो रहा लेकिन हॉट डे ये नहीं था, लिखा जाएगा इट बीइंग अ वेरी हॉट डे। इट बीइंग अ वेरी हॉट डे। 19 का आंसर पहला और ए हो गया। फास्ट एवरीवन। राइट। अल्टीमेटली द बॉक्स वॉज गिवन टू सीनियर पुलिस ऑफिसर हु ओपन इट। बहुत बढ़िया। ये देखो वॉज क्या है? V2 मतलब पास्ट है, और अगर पहले पास्ट होता है तो बाद में भी क्या होगा? पास्ट होगा। ओपनड इट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? यानी आंसर आपका चौथा या डी हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मेनी पीपल हाउसहोल्ड लेबर रिमेन्स डिमांडिंग इवन इफ एबल टू। इवन इफ एबल टू याद रखना, इफ कंजंक्शन है तो इसके बाद
ये नहीं आएगा। इवन इफ दे आर एबल, किसी कंजंक्शन के बाद सेंटेंस लिखा जाता है इवन इफ दे आर एबल टू, ऐसा करके। यस और नो? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। ये आपका हो जाएगा थर्ड और सी। एज हैज हैजन। चलिए बच्चे, अब इतने क्वेश्चंस काफी हुए, हालांकि इसका पार्ट ए है, यहाँ लाइक आएगा, बट ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। और आज की क्लास आई होप आपने एंजॉय की होगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस रक्षाबंधन। बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, ठीक है। बहनों का प्यार आप पर बना रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे, या आपका आशीर्वाद और प्यार उनके लिए बना रहे। अगर आप बड़े हैं तो और छोटे हैं तो उनका प्यार और आशीर्वाद आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।